मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ना कोटा नहीं, सिर्फ हर जगह नौजवान जो दबाव में अपनी जान ले रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है। जी कैप जो संस्था है उसने कई सालों से प्रयास किया था कि जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं उनकी शिक्षा के लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध कराएं। मुझे खुशी है आज इस इमारत की नींव हमने रखी है और पूरे प्रदेश भर से यहाँ जो वंचित हैं उनके बच्चे बच्ची अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़े होने पर उनको लाभ मिले, इस बात की हम सबकी पूरी कोशिश रहेगी। सर, स्कूल बंद हुए हैं जिस तरीके से मुझे लगता है सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए कि एक तरफ तो हम स्कूलों में बच्चों को जाने की बात करते हैं, इनको मर्ज किया है, क्यों किया है, उसका लाभ क्या मिलेगा, और स्कूल बंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर आप दोबारा विचार कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है समय की मांग नहीं है। समय की मांग ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन स्कूलों को बेहतर करें, जहाँ टीचर्स नहीं, वहाँ टीचर्स आप डिप्लॉय करें, आप भर्तियां खोलें, ताकि जो नौजवान अशिक्षित रह गए हैं उनको मुख्यधारा में आने का मौका मिले। तो सरकार का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा गुपचुप तरीके से समिति बन जाती है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान आते हैं तो वो समझ से परे हैं, न जाने वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर मर्ज भी करना है तो उसके क्या मापदंड हैं, क्या रूपरेखा है, भविष्य में क्या योजना है, उसके आधार पर करना चाहिए। लेकिन बच्चे राजस्थान में जो स्कूल आपने खोले हैं उनको आप विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो कम ना करें। मुझे लगता है ऐसा तो सरकार को नहीं करना चाहिए था और इसका विधानसभा में हम लोग इसको मांग को रखेंगे, अब जवाब मांगेंगे सरकार से। ARCP योजना का नाम बदल दिया गया है। अब योजना का नाम तो बदल रहे हैं, लेकिन योजना का जो MOU है वो जनता के सामने क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं। आज तक भी वो डिटेल्स किसी के पास नहीं है जो MOU किया है मध्य प्रदेश के साथ केंद्र सरकार और राजस्थान ने सरकार ने किया है। आनंद फानन में आपने उसका सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका जो पारदर्शिता होनी चाहिए MOU की वो जनता के सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। ना सदन के पटन में उसको रखा है। तो ये नाम बदलकर सिर्फ वाहवाही लूटने का काम हो रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के जो हिस्से का पानी है पीने का, उद्योग का, उसमें कितना प्रतिशत हमको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इसका विवरण MOU के माध्यम से अब तक सरकार ने पेश नहीं किया है। सर, 24 जून को एक महापंचायत होने जा रही है गुर्जर समाज की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? सर, सुसाइड लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, देश की घटनाएं जो है कोटा में जो कल हुआ वो बहुत दुखदाई है। मालूम पड़ा कोई अफवाह चेन उससे लोगों ने चेन खींच ली और बहुत से लोग उसमें मारे गए। तो ट्रेन हादसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं और सरकार हमेशा दावे करती है, कभी बुलेट ट्रेन के, कभी आधुनिकीकरण के, इलेक्ट्रिफिकेशन के, रोज प्रधानमंत्री रेल मंत्री बटन दबा के ट्रेनों को छोड़े, लेकिन जो रेल नेटवर्क आज है वो उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं कि उसकी मरम्मत की जाए, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि रेलवे के अंदर पिछले 10 सालों में कितना आपने निवेश किया, कितने लोगों की जानें गई हैं, ट्रेनों का एक्सीडेंट्स लगातार हो रहा है और जवाबदेही तय नहीं हो रही है। होता है, शोक पकड़ कर देते हैं और फिर काम आगे निकल जाता है। किसी की जवाबदेही तय करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, ये सरकार का काम है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ना कोटा नहीं, सिर्फ हर जगह नौजवान जो दबाव में अपनी जान ले रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है। अगर कोई नौजवान अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है, इससे बड़ा समाज के लिए दुख का घड़ी क्या हो सकती है। तो सरकार को भी काउंसलिंग है या लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पर नौजवानों को एक राहत मिले, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको कोच करने के लिए, उनको एक राय मशवरा करने के लिए एक वे आउट मिलना चाहिए। और बड़ा दुख है कि आजकल के दबाव में जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपनी जान ले रहे हैं। नौजवान 18, 17, 19, 20 साल के बच्चे अपनी जान लेकर ले रहे हैं, तो हमें अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा समाज को भी कि हम किस प्रकार के दबाव में उनको जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, 31 को सदन चालू होगा, 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट है। अब पिछले बजट में राजस्थान की पूरी तरह अनदेखी हुई थी। मैं तो आग्रह करूंगा कि कृपया करके, अगर भाजपा को कांग्रेस पार्टी से कोई परेशानी है या कांग्रेस के नेताओं से कुछ परहेज है, उसका दंड राजस्थान की जनता को नहीं मिलना चाहिए। राजस्थान के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य इस देश में राजस्थान है, तो यहाँ के 8 करोड़ लोगों को उनका वाजिब हक अधिकार मिलना चाहिए। वित्त मंत्री महोदया को, केंद्र सरकार को राजस्थान के हितों के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए और प्रदेश सरकार को भी निसंकोच होकर, निडर होकर राजस्थान के हकों की मांग करनी चाहिए। अभी समय है, उनको दिल्ली जाना चाहिए और बजट में राजस्थान के लिए विशेष दर्जा हो, पीने के पानी की योजना हो या इन योजनाओं को राष्ट्रीय योजना घोषित करना, ये सब राज्य सरकार को दबाव बना के केंद्र सरकार से करवाना चाहिए।